नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकल्लिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर सद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय। नमस्तु गुरुवर। धर्म स्नेही बंधुओं, देव दर्शन विधि में नित्य कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख खो कम्मक खो बोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। यह जो हमारा विषय चल रहा है तदंतर्गत दुख खो और कम्मक खो की व्याख्या आपके सामने की थी। तीसरी बात आती है बोहिलाहो। बोहिलाहो का अर्थ बताया था बोधि का लाभ हो। बोधि शब्द का अर्थ आपके लिए बताया था समीचीन ज्ञान, सच्चा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। हमारे लिए जीवन में यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि हो। श्री जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो सम्यक ज्ञान है वह जैसी की तैसी वाणी हमारे लिए प्राप्त हो। बीच में भटकाने वाले वक्ता हमारे लिए प्राप्त न हो। मिथ्या ज्ञान देने वाले, जिन मार्ग से उन मार्ग की ओर ले जाने वाले जितने भी वक्ता इस संसार में हैं, उनके द्वारा मेरी श्रद्धा कभी भी विचलित ना होवे, मेरा ज्ञान कभी भी मैला ना होवे, ऐसा लाभ मेरे लिए होवे। बंधुओं, कहते हैं ना, रास्ता चलना साफ चाहे दूर हो, और भोजन करना मां से चाहे जहर हो। भोजन लेना, सलाह लेना भाई से चाहे बैर हो, और ज्ञान लेना गुरु से चाहे देर हो। तो इस बात में कोई घाई गड़बड़ी नहीं है कि हमारे लिए यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि होने में, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने में आधी जिंदगी निकल गई, या आज वृद्ध अवस्था में हमारे लिए सीखने को मिल रहा है, इससे कोई तकलीफ नहीं, कोई गम नहीं। घाई गड़बड़ी में कोई भी ज्ञान प्राप्त करने की आकुलता में यदि हम मिथ्या ज्ञान और मिथ्या मार्ग की ओर चले जाते हैं तो हमारा सारा मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाता है, और हम मिथ्यात्व रूपी अंधेरे कुएं में जाकर के हमारा पतन हो जाता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है, बोहिला हो, मुझे बोधि का लाभ हो, सम्यक ज्ञान का लाभ हो, सद्बुद्धि प्राप्त हो। सबसे दुर्लभ है सद्बुद्धि, सही सही करने की बुद्धि, सही सही चलने की बुद्धि, सही सही जो धर्म है उसे समझने की बुद्धि, वह सद्बुद्धि बहुत दुर्लभ है।
ज्ञान बहुत होता है किंतु बुद्धि नहीं होती है। ज्ञान और बुद्धि में अंतर है। ज्ञान तो स्क्रिप्चरल नॉलेज, और बुद्धि तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ध्येय क्या है, उपादेय क्या है, ये सारी बातों को समझना, ये सद्बुद्धि है। मेरा हित किसमें है, मेरा अहित किसमें है, मेरा उत्थान किसमें है, मेरा पतन किसमें है, क्या करने से मेरी आत्मा का नुकसान है और क्या करने से मेरी आत्मा को फायदा है। ये सत असत विवेक बुद्धि, कौन सी विवेक बुद्धि है ये? सद असत विवेक बुद्धि। यह विवेक बुद्धि आने में अच्छा खासा समय चला जाता है। कई बरसातें निकल जाती हैं, कई चातुर्मास निकल जाते हैं, उम्र बहुत कुछ आगे बढ़ जाती है, फिर भी वह जो समझदारी है, वह जो सद्बुद्धि है, वह कईयों के जीवन में उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती है और वे इसी प्रकार अंधकार में भटकते रहते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना है, वो ही लाहो मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे, मैं कभी भी अपने जीवन में भटकू नहीं, अपने रास्ते से चलायमान हो नहीं। एक तो हमारे अपने कर्म हैं, एक तो हमारी अपनी दुर्बुद्धि है, ऊपर से यदि हमारे लिए समझाने वाले गलत मिल गए तो फिर तो पतन ही पतन है। कहते हैं मरकटस्य सुरापानम। मरकट का अर्थ होता है बंदर। बंदर तो स्वयं ही चंचल है ना? बंदर देखे है ना? बंदर बंदर तो स्वयं चंचल है ही, स्वभाव से चंचल है। और यदि उसको कोई शराब पिला दे, शराब, यदि बंदर को कोई शराब पिला दे और यदि उसको कोई बिच्छू डस ले, तत्र वृश्चिक दंशनम, मरकटस्य सुरापानम तत्र वृश्चिक दंशनम। यदि उसको, देखो पहले ही बंदर बहुत चंचल होता है, मंकी, उसमें यदि उसको कोई शराब पिला दे, उसमें यदि कोई बिच्छू डस ले और यदि उसके हाथ में कोई लाठी आ जाए, तो आप बताओ मरकट का क्या हाल होगा। बंदर और कितना चंचल हो जाएगा, कितना उपद्रव मचाएगा, कितना उपद्रव करेगा। मतलब हम कह नहीं सकते कि ऑलरेडी वो चंचल है, उसमें फिर उसको शराब पिलाना, बिच्छू का डसना और हाथ में उसके लाठी आ जाना, और यदि वो कांच के घर में उसको रख दिया जाए ऐसे समय में, फिर तो देखो सत्यानाश कर डालेगा सब कुछ। वैसे ही बंधुओं, पहले ही हमारा मन चंचल है, पहले ही हमारे दुर्बुद्धि है, उसमें भी यदि हमारे लिए भटकाने वाले वक्ता मिल गए, ये समझाने वाले मिल गए कि तुम बिल्कुल सही जा रहे हो, तुम एकदम सही हो। जैसे कोई व्यक्ति है, शराब पी रहा है, शराब पीने वाले को यदि ये समझाने वाले मिल गए कि नहीं नहीं उसमें क्या फर्क पड़ता है, अरे आजकल तो चलता है, 4 गुट पी लेने से कौन सा अपना नुकसान हो जाता है, ऐसा बोल बोल करके यदि उसको वैसी ही संगत मिल गई तो वो और भी ज्यादा भटक जाता है, बुराइयों में फंस जाता है, व्यसनों में चला जाता है। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि हमारे लिए जीवन में कभी भी सबसे आज भयंकर दशा, खतरनाक दशा यदि कोई है तो वक्ताओं की है। श्रोताओं के हाल हो जाते हैं, श्रोताओं के जो है बहुत ही ज्यादा दुविधाएं हो जाती हैं जब उनके लिए अलग अलग प्रकार के वक्ता समझाने वाले आते हैं, अपनी बात समझा करके चले जाते हैं और लोग उलझ जाते हैं, श्रोता लोग उलझ जाते हैं कि क्या करें क्या करें। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि बोहि लाभो मुझे सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, मुझे बोधि की प्राप्ति होवे। ये बोहि लाहो शब्द का अर्थ है, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो और मुझे सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। सम्यक ज्ञान और सद्बुद्धि दोनों मुझे प्राप्त होवे। समझ रहे हो? सद्बुद्धि है
तो फिर मांगने की जरूरत ही नहीं, जब ऑलरेडी आपके पास सद्बुद्धि का खजाना है। किंतु फिर भी बीच बीच में दुर्बुद्धि भी तो आ जाती है ना, वो भी तो आ जाती है। इसलिए भगवान से मांगते रहो, मांगने में कोई बाधा नहीं है। भगवान से सद्बुद्धि की मांग हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि जब जैसा समय आता है उस समय पर हमारे लिए जो सूझना चाहिए वो सूझता नहीं है। बाद में फिर अपने को पश्चाताप होता है कि अरे उस समय मुझे यदि ये समझ में आ जाता तो मैं ये कर लेता। तो समय पर सद्बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। निर्णय लेने की क्षमता, कुछ बराबर करने की सही सोच, ये जो होती है हमारे लिए समय पर यदि मिल जाती है तो उससे हमारे लिए बहुत लाभ हो जाता है। बंधुओं, वो ही लाभ हो। आगे कहते हैं सुगई गमनम। कौन सा शब्द है? सुगई गमनम, मेरे सदगति की प्राप्ति हो, सदगति गमन हो। सुगई गमनम, मेरा सदगति गमन हो। सदगति गमन हो यानी हे भगवान, जिस प्रकार आज मुझे जिन धर्म गुरु देव शास्त्र गुरु प्राप्त हुए हैं, जिन शासन मिला है, नव देवता मिले हैं, यह जो सानिध्य वर्तमान पर्याय में मुझे प्राप्त हुआ है, यही मुझे अगले भव में भी प्राप्त हो। सुगई गमनम का मतलब ये, भव भव में जिन शासन की प्राप्ति हो, भव भव में मुझे तीर्थंकर भगवान का शासन मिले, भव भव में मेरे लिए गुरुओं का सानिध्य मिले, भव भव में मुझे जैन धर्म मिले, इस प्रकार की जो गति है वह गति मेरी हो। सदगति का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि सर्व सुख सुविधाओं से युक्त गति मुझे मिले, वो तो अपने आप मिल जाती है। जो लोग जिन शासन में रहते हैं, जैन धर्म की आराधना करते हैं, उनके लिए कभी भी दुविधाएं, दुख, कष्ट ये कभी होती ही नहीं है। उनका अगला जन्म बहुत ही सुंदर पर्याय में होता है। इसलिए सदगति गमन का तात्पर्य केवल यही है कि मुझे इसी प्रकार का सानिध्य अगले भव में भी मिले। कहीं अगले भव में मैं ढोर जानवरों की पर्याय में पैदा नहीं हो जाऊं, कहीं अगले जन्म में मैं कीड़े मकोड़ों की पर्याय में पैदा नहीं हो जाऊं, कहीं अगला जन्म मेरा किसी घने जंगल में कीड़ा बन करके नहीं हो जाए। कितने बड़े बड़े जंगल होते हैं, जंगलों में हजारों प्रकार के वन्य पशु होते हैं, लाखों करोड़ों प्रकार के छोटे मोटे कीड़े होते हैं, कहाँ कौन पैदा हो गया मालूम भी नहीं पड़ता है। जंगल में लाखों प्रकार के कीड़े हैं, है ना? कौन देखने जा रहा है? क्या आयु है उनकी, क्या जीवन है उनका, क्या लाइफ है उनका? कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। हम बहुत अच्छी जगह पर है, बहुत ही अच्छी पर्याय में है। हमारी पर्याय से बेहतरीन पर्याय आज वर्तमान संसार में किसी की भी नहीं है। जहां जहां तक आपकी दृष्टि जाए और जीव आपको दिखे तो ये सोचना चाहिए कि मेरी पर्याय कितनी अच्छी है। सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ, आराधना कर सकता हूँ, पुण्य कमा सकता हूँ और बहुत प्रकार से धर्म का अनुष्ठान कर सकता हूं। ऐसी पर्याय मुझे मिली है। कहीं अगले जन्म में कीड़े मकोड़ों की पर्याय में ना चला जाऊं, ऐसा पुरुषार्थ मेरा बना रहे, सदगति गमन हो। भगवान से ये भी हमारे लिए प्रार्थना है, कामना है। क्या कहा? सुगई गमनम। क्या कहा है? सुगई गमनम, मेरा सदगति गमन होवे। तो दुख खो, कम्मक खो, बो ही लाहो, सद्बुद्धि मिले, सुगई गमनम, सदगति गमन हो। मेरा जो है आगे समाहि मरणम, आगे का शब्द क्या है? समाहि मरणम, मेरा समाधि मरण होवे। ये समाधि मरण क्या है, इसे थोड़ा सा अच्छे से हम समझेंगे, क्योंकि समाधि मरण के विषय में भी बहुत लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, शंकाएं होती हैं, उलझने होती हैं, क्लैरिटी नहीं है कि समाधि मरण क्या है। तो इस समाधि मरण को भगवान से जो रोज मांगा गया है,
उसे भी हमें समझना होगा। कई लोगों के दिमाग में ऐसा है कि मुनि बनकर के मृत्यु होने पर ही समाधि मरण होता है, उसके बिना नहीं, उसके बिना सदगति नहीं। मुनि बनकर के जो मरण प्राप्त करे उन्हीं का सदगति गमन होता है ना? उसके अलावा किसी का होगा क्या? मुनि महाराज, आरिका माता जी, इनका तो सदगति गमन फिक्स है। आपका आपका क्या सदगति गमन है, फिक्स है? हैं? सब लोग कंफ्यूज्ड है। तो इस विषय में थोड़ी सी अच्छी विशेष बातें हैं, अच्छी बातें हैं। समाधि मरण को लेकर के सभी की क्लैरिटी होनी चाहिए। सभी ने इस विषय पर जो है अपना मत क्लियर कर लेना चाहिए कि समाधि मरण क्या है। सुगति गमन तो समझ में आ गया ना? सुगति गमन का मतलब क्या? ऐसी गति जिस गति में मुझे पुनः देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिले, ऐसी गति जहां मुझे पुनः जैन धर्म की आराधना करने का अवसर मिले। ऐसा मांगने पर अपने आप ही आपको मनुष्य पर्याय मिल जाएगी। देव पर्याय या मनुष्य पर्याय, ये दो ही पर्याय ऐसी हैं जहां जाकर के हम जिन धर्म की आराधना अच्छे से कर सकते हैं। तो हम यदि ये मांगते हैं कि सुगति गमन हो, जहां जिन धर्म की आराधना होती है उसी कुल में मेरा जन्म हो, उसी पर्याय में मेरा जन्म हो, तो ये एक मांगने पर बाकी सब अपने आप ही मिल जाएगा, है कि नहीं? अपने आप दुर्गतियों से रक्षा हो जाएगी, कुपर्यायों से, जघन्य पर्यायों से, निकृष्ट पर्यायों से हमारी सुरक्षा हो जाती है। सुगति में ये सारी चीजें अपने आप समाविष्ट हो जाती हैं। केवल सुगति मांगो, भगवान जो आपकी गति वही मेरी गति होवे। क्या बोलना? हे भगवान, जो आपकी गति है वही मेरी गति होवे। जागदी अरिहंताणम, जागदी अरिहंताणम, जो गति अरिहंतों की है, सामे भवतु सत्सदा, वही गति मेरे लिए भी प्राप्त हो, शाश्वत गति। ऐसा मांगने पर हमारे लिए निश्चित ही जिन्हें धर्म की प्राप्ति होती है, किंतु उसके लिए समाधि मरणम, समाधि मरण भी आवश्यक है। ये समाधि मरण क्या है, इससे अगली क्लास में लेंगे। हम मूडबिदरी के 1000 पिलर वाले टेम्पल में बैठे हुए हैं। आपको सब पिलर ही पिलर दिख रहे होंगे पीछे। धर्म स्नेही बंधुओं, ये तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा, दक्षिण की यात्रा भी एक बार करने का अवश्य संकल्प करें। बड़े सुंदर मंदिर है ये। चिन्न भैरा देवी नाम की जो एक रानी हुई थी, उसने ये मंडप का निर्माण किया था। और मूडबद्री का जो अंदर का टेम्पल है, उस टेम्पल को पूरी समाज ने मिलकर के बनाया था। और विशेष बात सुन लो, जो बहुत कम लोगों को पता है, यहाँ की जो मूल नायक मूर्ति है चंद्रप्रभ भगवान की, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर प्रतिमा है, देखने लायक प्रतिमा है। ये देखिए, ये थोड़ा अंदर जा सकते हैं तो जाइए, वरना इसकी फोटोज तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। हाँ बस, जी अवश्य दर्शन करें सभी। बोलिए चंद्र प्रभु भगवान की जय। नित्य काल मंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी, दुःखखौ कमखौ बोहिलाहो, सुगई गमनम समाहि मरणम, जिण गुण संपत्ति हो मध्यम। लगभग 8 फीट हाइट, 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान, इनकी ये दिव्य सातिशय प्रतिमा है। उसी धातु में श्याम यक्ष और कुष्मांडिनी यक्षी की मूर्ति भी यहाँ विराजमान है। ये लगभग 800 साल पुराना मंदिर, 800 साल प्राचीन चिन्ह प्रतिमा, और 1008
पिलर वाला ये विशाल मंदिर मूडबिद्री में स्थित है। ऐसे इस प्राचीन प्रतिमा के दर्शन आप अवश्य करें। जब भी दक्षिण की यात्रा करें, श्रवण बेलगोला आने पर आप निश्चित ही इस तीर्थ के दर्शन करें। और भी इसमें बहुत सारे मंदिर हैं, 18 मंदिर हैं, और षटखंडागम ग्रंथ की प्राचीन पांडुलिपियां भी यहीं से प्राप्त हुई थी। सबसे पहले मूडबिद्री से ही प्राप्त हुई थी। यहाँ सिद्धांत दर्शन है। ये मंदिर 3 माले वाला है, 3 फ्लोर, 3 फ्लोर वाला मंदिर है। तीसरे फ्लोर पर यहाँ बहुत ही दिव्य रत्नमयी 50 प्रतिमाएं हैं। वैसे सभी धातु की और रत्नों की, स्फटिक की, सब मिला करके सैकड़ों प्रतिमाएं इसके तीसरे फ्लोर पर है। बहुत ही सुंदर दर्शन है। स्फटिकमयी जिनबिंबों के दर्शन भी यहाँ हमारे लिए होते हैं। आप सभी लोग दक्षिण की यात्रा का संकल्प करें। कारकल में जहां हम थे वहां भी 18 मंदिर, उसमें भी बाहुबली भगवान की 45 फीट की 600 साल पुरानी मूर्ति, चतुर्मुख बस्ती, 4 मुख वाला मंदिर, तो वो भी एक देखने लायक था। ये भी एक देखने लायक स्थान है। अभी आपके लिए जल्द ही जल्द यहाँ की सारी फोटोग्राफ्स भेजी जाएगी। आप सभी लोग अवश्य दर्शन करें। बोलिए महावीर भगवान की जय। अभी महाभिषेक रखा गया है, इसलिए आज अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जी गुरुदेव, जय बोलिए। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद रहे और कोविड जल्दी से ठीक हो गया तो हो सकता है इसी साल के अंत सभी लोग में कोविड से जरा सुरक्षित रहे। सभी लोग अपना अपना संरक्षण करें, बचाव करें। वैसे कोई खास डरावनी स्थिति नहीं है, फिर भी सभी लोग अपना अपना ध्यान रखें। सभी के लिए खूब आशीर्वाद। जय बोलिए युगल मुनि महाराज की जय। जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। खूब आशीर्वाद है, खूब आशीर्वाद है। नमोस्तु 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 गुरुदेव।